तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग देखने वाले हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अधिकांश परीक्षा में पूछे जाते हैं। और जितने भी नए विद्यार्थी मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपका ऑप्शन है शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण। तो आपका प्रश्न है, भाषा का आरंभ किससे होता है? आपका ऑप्शन है वाक्य, शब्द, संयुक्त वाक्य, ध्वनि। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि, क्योंकि सबसे पहले बच्चा ध्वनियों का उच्चारण करना सीखता है और यही भाषा की सबसे छोटी और प्रारंभिक इकाई होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आपका तीसरा प्रश्न, हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? तो दोस्तों बताइएगा हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा शांत रस। दोस्तों हिंदी साहित्य का नौवां रस है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आपका चौथा प्रश्न, स्थावर का विलोम शब्द है। आपका ऑप्शन है जड़, चेतन, जंगम, चंचल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जंगम। आपका छठा प्रश्न है, निम्न में रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द है जो रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपका ऑप्शन है रजनी, समीर, विभारी, निशी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों समीर जो है हवा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका सातवां प्रश्न है, निम्न में किस शब्द में गुण संधि है? तो बताइएगा दिए गए शब्द में कौन सा शब्द है जो गुण संधि है? आपका ऑप्शन है हिमालय, इत्यादि, देवेंद्र, अन्वय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवेंद्र। आपका आठवां प्रश्न है, निम्न में करपट का तद्भव शब्द है। आपका ऑप्शन है करपेट, कपट, कपड़ा, कागज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपड़ा। आपका नौवां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्मा व्यंजन कौन से हैं? तो बताइएगा हिंदी वर्णमाला में ऊष्मा व्यंजन कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सा, स। हाँ दोस्तों हिंदी वर्णमाला में ऊष्मा व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी आपका सी हो जाएगा। आपका 10वां प्रश्न है, निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन से है? तो बताइएगा दिए गए वर्णों में से अंतःस्थ व्यंजन कौन से है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, य, र, ल, वा। दोस्तों अंतः व्यंजन है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 11वां प्रश्न है, निम्न में अंगुली का तद्भव है। तो बताइएगा निम्न में अंगुली का तद्भव है। आपका ऑप्शन है अंगूरी, अंगुल, उंगली, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उंगली। आपका 12वां प्रश्न है, निम्न में कमल के समान नयन में समास है। तो बताइएगा निम्न में कमल के समान नयन में समास है। आपका ऑप्शन है तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय। आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है,
नियम में उन्मूलन का विलोम शब्द है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द है जो उन्मूलन का विलोम शब्द है। आपका ऑप्शन है विश्लेषण, रोपण, संश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोपण। आपका प्रश्न है आपको प्रश्न है नाक का बाल होना शब्द के मुहारे का सही अर्थ है। तो बताइएगा नाक का बाल होना शब्द के मुहारे का सही अर्थ क्या होगा। आपका ऑप्शन है अधिक समीप होना, अधिक प्रिय होना, कष्ट देना, पालतू होना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक प्रिय होना। आपका प्रश्न है बंदर का तत्सम रूप है। तो आपका ऑप्शन है मरकट, वानर, हरि, कपीस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वानर, जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के सीधे हिंदी भाषा में आए गए हैं और उनका प्रयोग किया जाता है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका प्रश्न है नीर में शुद्ध शब्द है। आपका ऑप्शन है कवित्री, कवयित्री, कवित्री, कवयात्री। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवयित्री दोस्तों, जो कि आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपका 17 प्रश्न वाजाल शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाग्धन जाल दोस्तों, वाजाल शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आपका 18वां प्रश्न है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। तो आपका ऑप्शन है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश, जो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आपका प्रश्न है इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो आप बताइएगा दिए गए वर्णों में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है कौन सा शब्द बहुवचन है। तो बताइएगा दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द बहुवचन है। आपका ऑप्शन है माता, प्राण, लड़का, किताब। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राण। इसका उपयोग हमेशा अनेकता को दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे उसके प्राण सूख गए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। आपका ऑप्शन है भयानक, वीर, बीभत्स, रौद्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रौद्र का। आपका प्रश्न है कि समास में पहला पद प्रधान होता है। तो बताइएगा कि समास में पहला पद प्रधान होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवयवी भाव समाज में दोस्तों पहला पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका परिभाषा देख लेते हैं। जिस समाज में पहला पद प्रधान होता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। आपका प्रश्न है व्याम में कौन सा सही आपका प्रश्न है व्याम में कौन सी संधि है। आपका ऑप्शन है यन, गुण, स्वर, विसर्ग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यन। आपका प्रश्न है खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है। तो बताइएगा खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है बिहारी हिंदी, पश्चिम हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। आपका प्रश्न है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है। तो बताइएगा देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है। आपका ऑप्शन है
ब्राह्मी, खरोस्ती, देवनागरी, सिंधु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी। आपका 26वां प्रश्न है, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? तो बताइएगा हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है 15, 18, 22, 25। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या 18 है और इन बोलियों को 5 प्रमुख उपभाषा में बांटा गया है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। आपका अगला प्रश्न है, कंधा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? आपका ऑप्शन दिया हुआ है स्कंद, कंधु, कक्षु, स्कंद। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कंद। आपका 28वां प्रश्न है, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है मथुरा, बनारस, झांसी, इलाहाबाद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा। ब्रज भाषा का शुद्ध क्षेत्र मथुरा है क्योंकि मथुरा ब्रज प्रदेश का केंद्र है और यह क्षेत्र भगवान कृष्ण के कारण प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? आपका ऑप्शन है 11, 12, 13, 16। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16। आपका 30वां प्रश्न है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? आपको ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रीय, सौराष्ट्र, राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीयता। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता है। यह शब्द किसी व्यक्ति या समूह में राष्ट्र होने के भाव या गुण को दर्शाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीयता। आपका अगला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो बताइएगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है 2, 4, 5, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। आपका प्रश्न है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइएगा संधि कितने प्रकार के होते हैं? आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3, 7। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का क्या नाम है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है बग महिला, सत्यवती, चंद्र किरण, चंद्रकांता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बग महिला। आपका प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो बताइएगा हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजनों की संख्या है। ऑप्शन नंबर सी आपका सी हो जाएगा। आपका 35वां प्रश्न, क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो बताइएगा क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 प्रकार के होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदिकाल। आपका प्रश्न,
वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है शब्द, व्यंजन, स्वर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? आपका ऑप्शन है ब्राह्मी, देवनागरी, जननागरी, गुरुमुखी। तो आपका आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा की लिपि दोस्तों देवनागरी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 39वां प्रश्न, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आपका ऑप्शन है आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का, तुर्कियों का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईरानियों का। आपका लास्ट प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 2 अक्टूबर, 14 अप्रैल, 14 सितंबर, 26 नवंबर। तो दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।